मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी लंका विजय के उपरांत पुष्पक विमान से माता सीता और प्रभु लक्ष्मण समेत अयोध्या आए थे। तभी भगवान हनुमान जी भी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्या आए थे। जी हाँ, ये बात है त्रेता युग की, जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या में राजा बने थे। हनुमान जी की भक्ति के लिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अयोध्या में एक उचित स्थान दिया था, जिसे आज हम लोग हनुमान जी का टीला या हनुमानगढ़ी के रूप में जानते हैं और भगवान हनुमान जी को पूजते हैं। और उन्हें यह वरदान दिया था कि जो कोई भी भक्त युगों युगों तक यदि अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आएगा तो उसे सर्वप्रथम भगवान हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। और भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि बिना हनुमान जी के दर्शन के भगवान श्री राम जी का दर्शन भी अधूरा अथवा अपूर्ण माना जाएगा। सीताराम। मैं आयुषी द्विवेदी शुभम दर्शन फाउंडेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे और शुभम दर्शन फाउंडेशन की तरफ से आपके श्री चरणों में प्रणाम। आज हम जानेंगे पवित्र अयोध्या नगरी के हनुमानगढ़ी के विषय में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी सनातन धर्मियों से मेरी विनम्र आग्रह है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद अवश्य दें। भगवान हनुमान जी की श्री रामचंद्र जी के प्रति अथाह भक्ति और उनका समर्पण उन्हें समस्त भक्तों से भिन्न करती है। हनुमान जी की शक्ति और महिमा के विषय में संपूर्ण ज्ञान श्री रामचरितमानस की सुंदर कांड में विस्तार से बताया गया है। हनुमान जी की शक्ति और महिमा के विषय में साक्षात तथ्य हमें हनुमानगढ़ी से प्राप्त होते हैं। जी हाँ, ये बात है कलयुग यानी चल रहे युग से लगभग 300 वर्ष पूर्व लखनऊ के नवाब जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, उनका देश विदेश से बुलाए गए वैद्य भी उनका यह रोग समाप्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी राज्यसभा में एक मंत्री थे जो कि हिंदू थे। उन्होंने नवाब साहब को अयोध्या में वास कर रहे 2 साधुओं के विषय में बताया, परंतु नवाब साहब उन साधुओं से मिलने के लिए तैयार नहीं हुए और उनका कुष्ठ रोग लगातार बढ़ता रहा, जिसको देखकर उनकी पत्नी ने अयोध्या जाने का निश्चय किया और अयोध्या जाकर साधुओं से भेंट कर अपनी व्यथा बताई। साधु महाराज ने हनुमान जी के सामने से भस्म उठाया और भगवान हनुमान जी का नाम लेकर फूंक मारा और देखते ही देखते इधर नवाब का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया, जिससे प्रसन्न होकर नवाब साहब ने साधु महाराज से मन प्रसन्न भेंट मांगने की अनुमति दी। साधु महाराज ने नवाब साहब से हनुमानगढ़ी के पुनर्निर्माण के विषय में विस्तार से समझाया। आज उपस्थित अयोध्या में जो हनुमानगढ़ी है उसका निर्माण लखनऊ के नवाब साहब ने ही करवाया है। वर्तमान हनुमानगढ़ी में इसके चारों कोने की दीवारें 4 कुएं पे बनी हुई है और एक कुआं शेष बचा है, जिसके जल से आज भी भगवान हनुमान जी को स्नान करवाया जाता है और इसी जल से भगवान हनुमान जी का भोग भी बनाया जाता है। हनुमानगढ़ी वास्तविक रूप से एक गुफा के रूप में निर्मित है, जिसमें हनुमान जी बाल रूप में माता अंजनी की गोद में विद्यमान। भगवान हनुमान जी की यह प्रतिमा 6 इंच मात्र की है। हनुमानगढ़ी में प्रवेश करने के लिए और भगवान हनुमान जी के दर्शन के लिए 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी प्रातः 4 बजे अपनी गद्दी पर आकर विराजमान हो जाते हैं और उसी समय अयोध्या के पुजारियों और ब्राह्मणों द्वारा भगवान हनुमान जी की आरती का आयोजन किया जाता है और शाम 4 बजे भी भगवान हनुमान जी की संध्या आरती की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान जी हनुमानगढ़ी में दिन में 2 बार विराजमान होते हैं, एक प्रातः काल में और दूसरा संध्या काल में। तो ये थी अयोध्या की हनुमानगढ़ी से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। ऐसे ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए शुभम दर्शन चैनल से। सीताराम, जय हनुमान।